हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि आपको पता है, हमने 4.5 कक्षा 12 गणित में एक्सरसाइज 4.5 हमने स्टार्ट की थी। इसमें मैंने आपको बताया था, देखिए पहले तो मैंने ये आव्यूह विधि से हल करना भी मैंने आपको बताया था कि 2x2 के मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हालांकि 1 से लेकर 6 तक केवल यह पूछा था कि समीकरणों का निकाय संगत है अथवा असंगत। उसके लिए हमको मैंने आपको बताया था कि ए का मॉड यदि 0 आ जाए तब तो ये असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। और ए का मॉड 0 ना आए तब वो संगत होगा। इसका मतलब यह है कि यदि ए का मॉड 0 के बराबर आ गया तो इसमें हम ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और ए का मॉड 0 के बराबर नहीं आया तो हम ए का मॉड ज्ञात कर सकते हैं। बात खत्म। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आज मैं सीधे सीधे बढ़ूंगा कि इसमें देखिएगा, ये चौथा सवाल है, ये वाला चौथा सवाल है। तो इस सवाल को करते हैं, बस ये बताऊंगा ये संगत है या नहीं है। बाकी आव्यूह विधि से हल करना तो आप अभी सीख ही लोगे। ये है, यहां से पहले आप एक आव्यूह बना लीजिए इसका। इसका आव्यूह कैसे बनेगा? देखिए, एक्स का गुणांक यहां पर 1 है, वाई का गुणांक भी यहां पर 1 है, और जेड का गुणांक भी यहां पर 1 है। यहां पर एक्स का गुणांक कितना है? 2 है। ये वाई का गुणांक 3 है, जेड का गुणांक 2 है। ये यहां पर एक्स का गुणांक ए है, ये वाई का गुणांक यहाँ पे ए है, और जेड का गुणांक यहाँ पे कितना है? 2a है। इसको इसका यदि मैं ए का मॉड निकालूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये एक है, एक ले लूंगा, एक ले लूंगा तो देखिएगा यहां से मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। ये ये लेंगे हम, तो ध्यान से समझिएगा। ये वाला लिया है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? ये वाली चीज आपकी बचेगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 3 दूनी 6a हो जाएगा। फिर माइनस ए की मल्टीप्लाई इस 2 में कर दूंगा तो ये 2a हो जाएगा। अब की बार ये वाला एलिमेंट लूंगा तो ये यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस माइनस का 1 होता तो यहाँ पे प्लस का 1 लेते हैं, यदि ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे। ठीक है, इस सबको पहले थोड़ा सा रब करके साफ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब की बार इस वाली चिन्ह को कुछ नहीं करेंगे, ये वाला नंबर दिया है तो इसको छुपा लेंगे। तो क्या बचेगा? इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4a, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। फिर ऐसे ही ये प्लस का 1। अब की बार ये वाला 1 लेंगे, कौन सा वाला? तीसरे नंबर वाला। ये वाला लेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको छुपा लेंगे और ये वाला छुपा लेंगे। तो कितना बचेगा? ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2a माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। इस तरीके से आ जाए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? a का मॉड बराबर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4a हो जाएगा। फिर ये माइनस का 1 इंटू 4a में से 2a जाएंगे तो 2a बचेगा, फिर प्लस 1 इंटू 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 4a माइनस ये हो जाएगा 2a, फिर माइनस a हो जाएगा। 2 और 1 3, तो 4a माइनस 3a हो जाएगा। a का मॉड, तो a का मॉड यदि मैं यहां से निकालूं तो a का मॉड कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, स्मॉल a। अब ये आपका 0 है या नहीं है? a तो 0 नहीं है, तो यहां पे देखेंगे चूंकि a का मॉड नॉट इजिकल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। संगत है। ठीक है, ये संगत है। बस इतना काम करना है आपको ऐसे सवालों में। ठीक है, बस ये बताना था ना, 1 से लेकर 6 तक समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण करो। तो ये संगत है। ठीक है। अब ये पांचवा सवाल देखिएगा, पांचवा ये वाला। ठीक है, ये है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आ रहा हूं ताकि
चलो यहीं से पता चल जाएगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर पांचवा सवाल देख रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं ए बना ले रहा हूँ, आव्यूह। आव्यूह कैसे बनेगा? यहाँ पे देखिए, एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो वाई का गुणांक यहाँ पे माइनस का वाई है, तो माइनस का 1 लिख दूंगा। यहाँ पे जेड कितना है? माइनस का 2 है। इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम, तो y यहाँ पे x है नहीं, x नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। y यहाँ पे कितना है? 2 है, तो y वाले में 2 लिख देंगे। z कितना? माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लगा देंगे। यहाँ पर x है 3 है, तो 3 लिख देंगे। y इसमें है 5, तो माइनस का 5 लिख देंगे। z नहीं है, तो यहाँ पर z 0 लिख देंगे। बस यहाँ पर भी वही a का मॉड निकालना है, पता चल जाएगा। a का मॉड किस तरीके से निकालेंगे? ये a का मॉड ले लेंगे हम, पहले ये वाला लेंगे, पहले वाला ये वाला एलिमेंट लेंगे, तो इसको और इसको छुपा लेंगे, तो ये 3 है आपका, बाहर ले लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 हो जाएगा, फिर माइनस। और माइनस 5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये हो गया। अब आपका ये वाला नंबर लेंगे, जो दिखाई दे रहा है वैसे ही माइनस का 1 है, तो यहाँ पे लेंगे हम प्लस का 1। अब ये वाला लिया है, तो ऊपर वाली लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, इसको छुपा लेंगे। तो क्या बचेगा? इस 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, फिर माइनस। इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, माइनस का 3 आएगा, और एक माइनस फॉर्मूले में, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर ये देखिएगा, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, तो ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे। जब ये वाला लेंगे, तो हम यहाँ पे इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, ये वाला माइनस का 2 लिया, तो इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, तो कितना बचेगा? ये चीज बचेगी। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 हो जाएगा, फिर माइनस। और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 में से 5 जाएंगे, माइनस का 5, तो कितना? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, प्लस का 3। अब ये माइनस का 6, माइनस के 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। अब 12 और 3 15 है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए का मॉड कितना आ गया? 0। 12 और 3 15, 15 में से 15 जाएंगे, 0। ए का मॉड 0 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ए का मॉड इज इक्वल टू 0 है, इसलिए निकाय कैसा है? समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय कैसा है? असंगत। बात खत्म। अब यहाँ पे आगे का सवाल कर लेंगे। अरे ये क्या चीज है? ये वाला है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और नीचे ले आ रहा हूँ। ये छठा सवाल देखिएगा। इसमें भी आप पहले आव्यूह बना लीजिएगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा एक्स का गुणांक, यहाँ पर वाई माइनस दे रखा है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर जेड कितना दे रखा है? 4। ऐसे ही यहाँ पर 2 है एक्स, वाई कितना है? 3 है, जेड कितना है? 5 है। एक्स कितना है? 5 है, वाई कितना है? माइनस का 2 है, और जेड कितना है? 6 है। अब इसका मैं मॉड निकालूंगा, तो मॉड कैसे निकलेगा? देखिएगा, अब डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं, ये 5 है, ये 5 ले लेंगे हम, तो इस तरीके से इसको छुपा लेंगे, तो ये 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छिंग 18, फिर माइनस। और -2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, माइनस का 10 हो जाए, एक माइनस फॉर्मूले में है, तो प्लस का 10। ये वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1। जब हम इसको लेंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, इसको लेंगे तो ये वाला लाइन छूट जाएगी, ये वाली छूट जाएगी, तो कितना दिखाई देगा? ये 2, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 2 छिक्के 12, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 25, इस तरीके से हो जाएगा।
ये 4 लेंगे, अब की बार ये 4 लेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर दें ताकि दिखाई दे। अब की बार ये 4 लिया है तो ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो। कितना दिखाई देगा, इसकी मल्टीप्लाइजेशन करेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस, और 5 दिया 15 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 28। फिर प्लस 12, 12 में से 13 25 जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे माइनस के 13, 15 4 19, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38। ओहो, 19 दूनी 38, 19, 19 चौक से 19 सत्तावन, 19 चौक 76। ये कितना आ जाएगा, माइनस के 76 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 दूनी 10, 4 14, इतना हो जाएगा। माइनस 6 और 3 9, 7 और 1 8, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। आप इस टाइप की देखिए, जब भी कभी भी ऐसा दिखाई दे, आपको ये घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए तो 90 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे 41, तो 141 में से सीधे सीधे 90 घटा दो, तो एक बचा, और 14 में से ये जाएंगे तो 5 बचेंगे, 51 बचे, सीधे सीधे 51। आपका उत्तर आ गया। उत्तर नहीं, ए का मॉड 51 आ गया। यहां से पता चल रहा है, जब ए का मॉड आपका 51 आया, जो कि क्या है, ए का मॉड नॉट नॉट इजिकल टू 0 आया, तो मतलब क्या है कि ये समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। बात समझ में आई नहीं आई, इस तरीके से ये करने होते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब आपके आते हैं चीजों पर, सवाल असली अब स्टार्ट होता है। ये हैं आगे के सवाल। अब देखिए, अब क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कह रहा है कि 7 से लेकर 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। इसको आव्यूह विधि से हल करना, मतलब वही कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। पहले 7वां सवाल देखिएगा। 7वें सवाल में पहले आपको क्या करना है, आव्यूह बनाना है। पहले आव्यूह बनाएंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर, 5 और 2, और यहाँ पे 7 और 3। फिर यहाँ पर x लिखेंगे, जब आव्यूह विधि से हल करना होता है तो यहाँ पर x और y, कितने वेरिएबल दे रखे हैं, x और y। अब यहाँ पे लिखेंगे b बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, 4 और 5 दे रखा है, 4 और ये हो जाएगा 5, इस तरीके से। बात समझ में आ गई आपको। a का मान कितना दे रखा है, इतना आ गया, x का मान इतना हो गया, और b का मान इतना हो। ठीक है, चलिएगा। अब आपको क्या है कि इसका जो रूप है, यहां पे लिखेंगे समीकरण निकाय का रूप। क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स बराबर बी, ये हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले वाली वीडियो देखोगे। यहां से यदि मैं x का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा इंटू बी, ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब यहां पर ये जो a दे रखा है, यहां से पहले आप a इनवर्स निकालोगे, और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो आपको यहाँ पर 2/2 का है या 3/3 का है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से ये देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूं। कंट्रोल C, कंट्रोल V,
ये आ गया, और ये मैं ए को मैं यहां पे ले आया। ठीक है, ये ए आपका निकल कर आ गया है, ये रहा। अब पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, इसका ए का मॉड निकाल। ए का मॉड डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 5 है 15, फिर माइनस 7 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ए का मॉड कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब यहां पर मैं एड जॉइंट ए भी निकाल लूंगा। एड जॉइंट ए कैसे निकलता है, 2 बाई 2 के में बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, ये देखिएगा कि इन दोनों का पहले जगह बदल दो। यहां पर 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 5, और इन दोनों के चिन्ह बदल दो। ये प्लस का 2 है तो यहां पर माइनस का 2, ये प्लस का 7 है तो यहां पर माइनस का 7। बात खत्म। ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह किसका बदलते हैं, ये। यदि ये माइनस का 2 होता तो यहाँ पे प्लस का 2 आता, यहाँ पे प्लस का 7 है तो यहाँ पे माइनस का 7 आया, और इनका हम इंटरचेंज कर देते हैं तो ये एडजॉइंट निकल जाता है 2 बाई 2 का। सीधे सीधे तो यहां से ए इनवर्स बराबर क्या था फॉर्मूला, 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये था। ठीक है, तो ए का ए इनवर्स बराबर 1/a के मॉड की वैल्यू 1 आई है, और ये एडजॉइंट कितना आया, 3 -7 -2 और 5, इस तरीके से। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ए इनवर्स बराबर 3 -7 -2 और 5, इतना आ गया। ठीक है, ए इनवर्स। अब हमको तो क्या करना था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है देखिएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स कॉमा वाई। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी निकली है, ए इनवर्स की वैल्यू ये है, 3 -7 -2 और 5 इंटू, और ये वैल्यू किसकी है, बी की। बी क्या है, ये देखिएगा, 4 और 5, ये है आपका बी। 4 5, ये है बी। अब ये हो जाएगा एक्स और वाई बराबर, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 3 चौके 12, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, इस तरीके से आ गए। ऐसे ही इसकी करेंगे, 7 दूनी 7 चौक 28 माइनस के 28, और पचम 25 प्लस के 25, इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, चलिएगा। अब मैं इतना फास्ट क्यों चल रहा हूं मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है और हमने गुणा भाग करनी सारी चीज आपको बताइए। 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 28 ये माइनस के प्लस के 25 हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। ये आ गया। यहां से आपको दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ गया, और वाई की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहां पे लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, तुलना करने पर। तो एक्स बराबर 2 कॉमा वाई बराबर -3, यही आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके उत्तर हो गए। क्लियर, चलिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अगला सवाल कौन सा है।
ये देखिएगा अगला सवाल मैं यहां पर ले आया हूं ऊपर से खिसका के। ये आ गया 8वां सवाल। ठीक है, ये आपका 8वां सवाल है। इसको करते हैं इसी तरीके से करेंगे हम, देखिएगा। यहाँ पे आप पहले सीधे सीधे मैं यहाँ पर ए बना दे रहा हूं आव्यूह। आव्यूह कितना है? 2, वाई है माइनस का 1, और ये है 3, और ये है 4। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वही एक्स कॉमा वाई। और बी बराबर क्या हो जाएगा? -2 और 3। इस तरीके से यहां से मैं क्या निकालूंगा? पहले इसका रूप लिखूंगा। समीकरण निकाय का रूप ए एक्स बराबर बी। तो यहां से एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, समीकरण ए। अब हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए एडजॉइंट ए। ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे यहां से ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड कैसे निकलेगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा। तो और एक माइनस फॉर्मूले हैं तो प्लस का 3, कितना आ जाएगा? 11। तो ए का मॉड कितना निकल कर आ चुका है? ए का मॉड निकल कर आ गया 11। ए का मॉड निकल कर आ गया 11। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए डायरेक्टली निकल जाता है। कैसे निकलता है? 2/2 के में तो बहुत सिंपल है कि इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। 2 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 2। तो यहां पर था आपका 2 था, तो यहां पर 4 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, और इनके बदलेंगे चिन्ह। ये -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा -3। प्लस के चिन्ह को दर्शाते नहीं है तो ये आ जाए। अब यहां से मैं सीधे सीधे ए इनवर्स की बात करूंगा तो 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा। अब इस ये सारी वैल्यू आपके पास हैगी, तो कितना हो जाएगा? 1/11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 -3 1 और 2, इतना आ चुका है। अब यहां से आगे करेंगे हम समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था एक्स बराबर ए इनवर्स बी। यही था ना समीकरण 1? देख लीजिए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू थी एक्स कॉमा वाई बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी लिख रही है? 1/11 और कुछ, और बी की वैल्यू निकली है इस तरीके से। ठीक है, क्या है? 4 -3 1 2, 4 -3 1 2। और बी की वैल्यू कितनी थी? बी की वैल्यू यहां पर है -2 और 3, -2 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से जाएगी। तो कैसे करेंगे? देखिएगा, ये 1/11 है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी यानी कि इन इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे किस तरीके से? 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा, 1 तिया 3, और ये हो जाएगा प्लस का 3। इस तरीके। अब ऐसे ही अब की बार इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6, ये भी प्लस का 6 हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? देखिएगा, टोटल मिलाकर आपका आ जाएगा, 3 निकल जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, और ये कितना? 12 हो जाएगा, और अपॉन 1/11 एक्स कॉमा वाई बराबर ये चल रहा था। इसका मतलब ये है कि ये एक्स वाई यहाँ पर ही रहे, यहाँ पर ही रहेंगे बराबर। और इसको यदि मैं इस तरीके से -5, तो -5/11, और ये है 12/11। इस तरीके से यहाँ पर आप तुलना कर दो। तुलना करने पर, जैसे ही मैं तुलना करूंगा तो x की वैल्यू
x बराबर हो जाएगा -5/11 और y बराबर हो जाएगा 12/11। यही आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर आपका एक सवाल बचता है, ये 9वां। इस 9वें सवाल को कर लेंगे होमवर्क में, आप होमवर्क ले लीजिएगा। बाकी का आप 10, 11, 12, 13, 14 ये सब तीन तीन समीकरण के होंगे। यहाँ पर दे नहीं रखी है लेकिन तीन तीन समीकरण हैं, तो वो मैं कराऊंगा आपको कल। कब कराऊंगा? कल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।